हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिविल इंजीनियर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो स्लैब का डिटेल्स है वो ड्राइंग्स में हम लोग किस तरह से रीड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये दिमाग में आता है कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में लेंगे जिससे हम लोग को क्लियर हो जाए कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब क्या होता है। सपोज़ कि मैं एक स्लैब बना रहा हूँ। ये आपका स्लैब है और ये आपका शॉर्टर स्पान है, ये आपका लॉन्गर स्पान है। तो शॉर्टर स्पान को हम लोग 3 फीट ले लेते हैं और लॉन्गर स्पान को हम लोग 5 फीट ले लेते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वन वे स्लैब है कि टू वे स्लैब है। उसके लिए हम लोग को क्या करना है, लॉन्गर स्पैन डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पैन, ये हम लोग करेंगे। अगर ये लेस देन इक्वल्स टू 2 आता है तो इसको हम लोग टू वे स्लैब कहेंगे। और लॉन्गर स्पैन डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पैन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आता है तो इसको हम लोग वन वे स्लैब कहेंगे। ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं जो हमारा स्लैब दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गर स्पैन जैसे कि देख पा रहे हैं 5 फीट है, तो 5 फीट डिवाइडेड बाय 3 फीट करते हैं तो ये आ जाता है आपका 1.66, जो कि आपका लेस देन 2 है। तो ये आपका टू वे स्लैब हो गया। तो जो एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 3 फीट इसका शॉर्टर स्पैन है और 5 फीट इसका लॉन्गर स्पैन है। तो ये आपका टू वे स्लैब है। और एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ये स्लैब हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं जिसमें आपका ये जो लॉन्गर स्पैन है ये आपका 5 फीट है और ये जो शॉर्टर स्पैन है ये आपका 2 फीट है। तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, लॉन्गर स्पैन डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पैन, ये आपका 2.5 निकल कर आता है जो कि ग्रेटर देन 2 है। तो ये हमारा जो स्लैब है ये आपका वन वे स्लैब है। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब क्या है। देखिए इसको हम लोग ड्राइंग्स में किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे स्लैब दिया हुआ है, देख पा रहे हैं। तो इसका जो लेंथ है जैसे कि आप यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 11.1 फीट है। ये आपका इनर टू इनर इसका जो डायमेंसन है और इसका जो शॉर्टर स्पान का डायमेंसन है 8 फीट 10 इंच। तो सेम उसी तरह हम लोग करेंगे, लॉन्गर स्पैन 11.1 फीट डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पैन, ये आपका कैलकुलेट करने पर लेस देन 2 आता है। तो ये आपका टू वे स्लैब हो गया। उसी तरह हम लोग इसको भी हम लोग चेक करेंगे। ये आपका 10 फीट 5 इंच है और इधर से हमारा 8 फीट 10 इंच है। तो सेम 10 फीट 5 इंच डिवाइडेड बाय 8 फीट 10 इंच करेंगे तो ये भी आपका लेस देन 2 निकल कर आता है। तो ये भी आपका टू वे स्लैब है।
इसी तरह हम लोग सारा स्लैब को 1 बाय 1 चेक करेंगे कि हमारा 1 वे स्लैब है कि 2 वे स्लैब है। तो बहुत ही ईजी वे में हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो भी हमारा स्ट्रक्चरल ड्राइंग में है तो वो 1 वे स्लैब है या 2 वे स्लैब है। अब मैं बताने वाला हूँ कि जो भी हमारा डिटेल्स है जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका टिपिकल सेक्शन है जो कि हर एक स्लैब का ड्राइंग में मेंशन रहता है, और इसी की मदद से हम लोग सारा डिटेल चेक करते हैं और स्पेसिफिकेशन जो दिया हुआ रहता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सारा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि स्लैब में हम लोग कौन सा डाया का रिइंफोर्समेंट यूज़ करेंगे, कितना स्पेसिंग हम लोग रखेंगे, हर एक चीज़ का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन रहता है। तो सबसे पहले जो 1 वे 2 वे का जो कन्फ्यूज़न है वो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और हम लोग ये देखते हैं कि जो इसमें जो डिटेल दिया गया है वो किस प्रकार दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो आपका डिटेल दिया है, यहाँ पे बैंड अप किया गया है और फिर एक बैंड अप किया गया है। आपको 2 बैंड अप दिख रहा होगा। तो इस ड्राइंग में आपको ये एक ही रड से 2 बैंड अप दिख रहा होगा, लेकिन आपको ये मैं बता रहा हूँ कि ये अल्टरनेट बैंड अप किया गया है। इसको क्रैंक बोलते हैं, जो कि 45 डिग्री में बैंड किया गया है। दोनों 45 डिग्री में बैंड किया गया है, और मैं आपको इसको बना के बताता हूँ कि किस तरह से इसको दिखाया गया है। इसमें जो क्रैंक लिया गया है वो आपका देखिए, सबसे पहले ये बार आपका यहाँ से शुरू होता है और फिर यहाँ पे 45 डिग्री में क्रैंक होता है, और ये आपका बॉटम में चला जाता है। और इसके बाद जो बॉटम बार है वो इस तरह से स्टार्ट होता है, फिर ये आपका आगे आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे क्रैंक होगा और फिर ये इस तरह से चला जाता है। तो ये चीज़ आपको ड्राइंग में इस प्रकार शो कर रही होगी। ये देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ तक आया है, उसके बाद फिर ये बेंड हुआ है और फिर ये आपका बॉटम में कंटिन्यूसली चला गया है। और ये जो आपका कंटिन्यूस जो नीचे जा रहा है जो बॉटम बार, ये आपका इस डिस्टेंस तक आपका बॉटम बार आता है। फिर यहाँ पे ये लैपिंग होता है, लैपिंग करने के बाद फिर ये कंटिन्यूस थ्रू आउट ये आपका स्लैब में चला जाता है। और इसी तरह सेकंड बार जो यहाँ पे दिखाया गया है, सेम आप देख पा रहे हैं कि ये बॉटम में इसी तरह से कंटिन्यूस जा रहा है और इस डिस्टेंस में आके ये आपका 45 डिग्री में बेंड हो रहा है और फिर ये क्रैंक बन के फिर ये आगे मूव कर रहा है। और ये आपका एक्स्ट्रा बार जो निकाला गया है, ये आपका इस तरह से फिर चला गया है। तो इस तरह से हम लोग क्रैंक प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लोग अल्टरनेट क्रैंक कहते हैं। जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग अल्टरनेट क्रैंक कहते हैं। अब ये चीज़ आता है कि हम लोग कितने डिस्टेंस में ले जाके रिइंफोर्समेंट को बेंड करेंगे और फिर ये थ्रू आउट स्लैब में जाएगा। और फिर सेम सिमिलर ये जो बार है, ये कितने डिस्टेंस में थ्रू आउट जाके फिर यहाँ से 45 डिग्री में बेंड होके फिर ये क्रैंक ऊपर चला जाता है। तो इसका डिटेल्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दिया गया है कि ये आपका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से L/4, सपोज़ कि ये आपका स्पैन है L। ये L कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी जो एग्ज़ाम्पल लिया है वो एग्ज़ाम्पल को आप ले सकते हैं। तो L डिस्टेंस ये आपका स्पैन इनर टू इनर दिया गया है इस सेंटर पॉइंट से, और ये डिस्टेंस L/4 किया गया है। तो जो भी डिस्टेंस आएगा, सपोज़ कि यहाँ पे जो इसका स्पैन होगा L, ये डिस्टेंस में
जैसे कि स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ है L/4, तो ये डिस्टेंस आपका जो आपका बैंड अप होगा ये आपका L/4, यहाँ से L/4 डिस्टेंस तक ये जाएगा बार, उसके बाद फिर ये बैंड करेगा L/4 में, जो क्रैंक बनेगा यहाँ पे। उसके बाद फिर ये जो क्रैंक बनेगा उसका भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये आपका जो बीम है, ये बीम से सेंटर पॉइंट से ये आपका L/4 डिस्टेंस में ये आपका क्रैंक स्टार्ट होगा। सपोज़ कि यहाँ पे एक बीम है, तो इस बीम से सेंटर पॉइंट होगा, उस सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस L/4 होगा। L/4 डिस्टेंस में जाके फिर ये क्रैंक स्टार्ट होगा और ये 45 डिग्री में बेंड होके फिर ये टॉप में इसका क्रैंक थ्रू आउट जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जब ये क्रैंक 45 डिग्री में हो रहा है और ये टॉप में फिर ये बार आगे जा रहा है, और ये कुछ एक्स्ट्रा बार को भी दिखाया गया है कि टॉप में इसका एक्स्ट्रा बार बन जाएगा। उसके बाद फिर ये जॉगल किया गया है, तो ये एक्स्ट्रा बार हम लोग को कितना लेना है, तो यहाँ पे उसका भी डिटेल दिया गया है। सपोज़ कि ये आपका एल स्पैन है और ये एल डैश स्पैन है, ये दोनों अलग अलग स्लैब दिया हुआ, तो ये स्लैब का एल स्पैन डिस्टेंस है और ये स्लैब का आपका एल डैश स्पैन डिस्टेंस है। तो इसका जो आपका टॉप एक्स्ट्रा रहेगा वो आपका एल डैश डिवाइडेड बाई 5 किया गया है। तो ये जितना भी एक्स्ट्रा यहाँ से जाएगा ये आपका एल डैश डिवाइडेड बाई 5 रहेगा। सपोज़ कि यहाँ पे एक बीम होगा, सपोज़ कि यहाँ पे एक बीम होगा, बीम के बाद फिर ये जो आपका एक्स्ट्रा में जो जाएगा उसके बाद फिर ये जोगल, जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में दिया गया है, इस बीम में ये आपका एक्स्ट्रा गया है, उसके बाद फिर ये आगे जाके फिर जोगल किया गया है। तो ये डिस्टेंस का यहाँ पे डिटेल दिया गया है L/5। सिमिलर वे में जब हम लोग सेकेंड स्पैन के तरफ जाएंगे, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कैंटिलीवर दिखाया गया है और यहाँ पे एंड किया गया है जो कि बीम का है, तो इसीलिए यहाँ पे जो रिइंफोर्समेंट है ये बाहर की तरफ कैंटिलीवर की तरफ रखा गया है, लेकिन यहाँ पे आपको वो चीज़ शो नहीं कर रहा होगा। तो इसका जो क्रैंक होगा वो यहाँ से टॉप से स्टार्ट होगा सिमिलर वे में, और फिर इसका बेंड होगा 45 डिग्री में और फिर ये थ्रू आउट जाएगा। और सिमिलर वे में जब इसका नेक्स्ट बार जब हम लोग बॉटम बार जब इसको प्लेस करेंगे, तो बॉटम बार को स्ट्रेट थ्रू आउट ले जाएंगे और इस डिस्टेंस में ले जाके फिर हम लोग बेंड करेंगे 45 डिग्री में, और उसके बाद फिर इसका क्रैंक ये टॉप एक्स्ट्रा में जाएगा। ये आपको जो डिटेल दिख रहा है ये आपका इस स्पैन लेंथ के अनुसार फिर हम लोग जो टॉप एक्स्ट्रा डालेंगे उसका डिटेल L/5 दिया हुआ है। इसका जो टॉप हम लोग लेके जाएंगे वो L/5 रहेगा, इसका जो टॉप हम लोग एक्स्ट्रा लेके जाएंगे वो L/5 रहेगा। इस तरह का जो क्रैंक हम लोग लेके जाते हैं ये हम लोग का अल्टरनेट क्रैंक कहलाता है, ये हम लोग का अल्टरनेट क्रैंक कहलाता है। हम लोग इसको स्लैब में किस तरह से मेंशन करते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। फिर से एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ये स्लैब है आपका, जैसे कि देख पा रहे होंगे। सपोज़ कि जो आपका ये स्लैब मैंने अभी बनाया है वो आपका वन वे स्लैब है। वन वे स्लैब है, तो हम लोग किस तरह से हम लोग क्रैंक का प्लेसमेंट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये वन वे स्लैब है, और वन वे स्लैब में हम लोग किस तरह से प्लेसमेंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो मेन बार का जो प्लेसमेंट होता है स्लैब में वो शॉर्टर स्पान की तरफ करते हैं, और उसके बाद फिर जो लॉन्गर स्पैन की तरफ हम लोग करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन बार का प्लेसमेंट करते हैं। तो जो मेन बार है अगर ये वन वे है तो हम लोग जो क्रैंक प्रोवाइड होगा वो शॉर्टर स्पान की तरफ होगा, और वो आपका इस तरह से प्रोवाइड होगा।
इसी सिमिलर वे में ये आपका प्लेसमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका जो क्रैंक है, ये एक तरफ यहाँ क्रैंक है, फिर इस डायरेक्शन में क्रैंक है, फिर जस्ट इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रैंक है, फिर यहाँ क्रैंक है। तो इसको हम लोग अल्टरनेट क्रैंक कहते हैं। इसको हम लोग अल्टरनेट क्रैंक कहते हैं। इस तरह से हम लोग शॉर्टर स्पैन में क्रैंक का प्लेसमेंट करते हैं। इसके बाद फिर जब वन वे स्लैब है तो सिर्फ हम लोग का एक तरफ क्रैंक शो होगा जो कि शॉर्टर डायरेक्शन में होगा, और फिर ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो आपका इस तरह से जाएगा। इस तरह से हम लोग का वन वे स्लैब का प्लेसमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट इन स्लैब होता है। अब टू वे स्लैब में हम लोग किस तरह से करते हैं उसको देखते हैं। चलिए फिर से एक एग्जांपल लेते हैं स्लैब का। सपोज कि ये आपका टू वे स्लैब है। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्टर स्पान की तरफ क्रैंक का प्लेसमेंट करेंगे सिमिलर वे में। इस तरह से करेंगे। और अगर ये टू वे स्लैब है तो टू वे स्लैब में हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गर स्पैन की तरफ भी हम लोग क्रैंक का प्लेसमेंट करेंगे। इस तरह से हम लोग का टू वे स्लैब में प्लेसमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट होता है, जो कि आपका दोनों तरफ शॉर्टर स्पैन में भी मेन बार को हम लोग इस तरह से प्लेसमेंट करते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है टू वे स्लैब में सेकंड मेन बार के रूप में हम लोग इसको लेते हैं। ये फर्स्ट मेन बार इसको हम लोग कहते हैं, जो कि आपका अल्टरनेट क्रैंक रखा गया है। उसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन बार सेकंड मेन बार बन जाता है टू वे स्लैब में, जो इसमें भी जो अल्टरनेट क्रैंक को प्लेस किया जाता है। इस तरह से हम लोग वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में किस तरह से हम लोग क्रैंक को प्रोवाइड करते हैं इसके बारे में आप जान गए। अब मैं बताऊंगा आपको कि अगर ये टू वे स्लैब है या वन वे स्लैब है तो हम लोग कटिंग लेंथ किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि जो इसका प्लेसमेंट ऑफ क्रैंक होता है, सपोज़ कि जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियसली कि इसका जो टॉप से ये यहाँ तक आएगा, जो भी डिस्टेंस होगा, जैसे कि L/4 हम लोग लिए थे, L/4, उसके बाद फिर ये 45 डिग्री में बेंड होगा और फिर ये आगे चला जाएगा थ्रू आउट। अगर यहाँ कंटिन्यूस स्लैब है तो ये चीज़ को आगे किया जाएगा, अगर ये एंड स्लैब है तो फिर ये यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो इसका जो डिस्टेंस है हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सपोज़ कि आपको इसका कटिंग लेंथ निकालना है तो कटिंग लेंथ हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर ये स्ट्रेट बार होता, सपोज़ कि ये सीधा ऐसा ऐसा बार होता, ठीक है, तो हम लोग ईजिली हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो स्पैन इनर स्पैन लेंथ है ये आपका दिया हुआ रहता है। सपोज़ कि जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसका इनर स्पैन लेंथ 11 फीट 1 इंच दिया हुआ है, तो हम लोग 11 फीट 1 इंच इसका निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रैंक किया गया है और यहाँ बैंड किया गया है और ये चीज़ को आगे भी लेके जाया गया है। तो इस चीज़ को हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो इसका जो बीम विड्थ रहता है ये सपोज 250 mm है, तो एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं। सपोज 250 mm इसका बीम विड्थ है,
तो इसका जो यहाँ पे 250 mm बीम विथ है, यहाँ पे हम लोग एक कवर भी हम लोग बीम का देंगे, जो आपको देना कंपलसरी रहता है बीम में। जब हम लोग इसका रिइंफोर्समेंट यहाँ पे बांधेंगे और यहाँ पे एक कवर का प्लेसमेंट करेंगे। अगर हम लोग कवर प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये जो रिइंफोर्समेंट है ये एटमॉस्फेयर में आपका आ सकता है बाहर की ओर, जिस वजह से कोरोजन लगने का भी डर रहता है यहाँ पे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कवर ब्लॉक का यूज़ करते हैं। तो बीम के लिए हम लोग 25 mm का कवर प्लेसमेंट करते हैं। तो इसीलिए वो जो कवर है उसको हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। उसके बाद ये चीज़ को हम लोग कर दिए, फिर इसमें ऐड करेंगे जो आपका इनर टू इनर लेंथ है। सपोज़ कि ये आपका 3 मीटर है, तो 3 मीटर को mm में लेते हैं, क्योंकि हम लोग इसको mm में लिए हैं 250 mm, इसीलिए कवर को भी mm में लिए हैं, तो ये भी 3 मीटर, दैट इज़ 3000 mm हम लोग ले लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्रैंक किया गया है, ये जो 45 डिग्री में क्रैंक किया गया है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूला को हम लोग ऐड करेंगे इस लेंथ को, क्योंकि ये जो आपका लेंथ है ये इसको ऐड करना पड़ेगा। इस लेंथ को ऐड करने के लिए फॉर्मूला होता है 0.42 h। ये h को हम लोग को फाइंड करना रहता है। तो h को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो इसका स्लैब का थिकनेस है, सपोज़ 125 mm है, मतलब 5 इंच का स्लैब है, तो इसमें हम लोग टॉप का जो कवर है, जो हम लोग स्लैब में 20 mm कवर रखते हैं टॉप और बॉटम में, तो इस चीज़ को हम लोग माइनस कर देंगे। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं 250 mm माइनस 25 प्लस 3000 mm प्लस 0.42। अब ये जो चीज़ है एच कैलकुलेट करने के लिए 125 जो आपका स्लैब का थिकनेस है, इसमें हम लोग 20 mm माइनस 20 mm, ये हम लोग इसको माइनस करेंगे। उसके बाद फिर इसमें आपका एक चीज़ और इसमें ऐड होगा जो कि हम लोग माइनस करेंगे बीम विथ में। सबसे पहले तो इसमें प्लस करेंगे जो इसका 250 mm, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी आपका बीम आ रहा है और इधर भी आपका बीम आ रहा है। अगर ये एंड सपोर्ट होता तो यहाँ पे जो बीम है इसका भी जो कवर है, इस कवर को माइनस करना पड़ता और यहाँ पे इस चीज़ को एंड करना पड़ता। तो उसी तरह यहाँ पे भी 250 mm माइनस 25 mm करेंगे। अब ये चीज़ जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बैंड है और यहाँ पे एक बैंड है, दो बैंड है 45 डिग्री में। तो हम लोग का एक फॉर्मूला होता है IS कोड के अनुसार, अगर हम लोग 45 डिग्री में ये बैंड किया गया है तो 1D लेते हैं। अगर ये 90 डिग्री में अगर बैंड किया रहता तो 2D लेते। अगर 135 डिग्री में बैंड किया रहता तो 3D लेते। 180 डिग्री में बैंड किया रहता तो 4D लेते। तो यहाँ पे आपका 45 डिग्री में बैंड किया गया है, इसीलिए हम लोग 1D लेंगे। और ये क्रैंक जो जा रहा है वो अल्टरनेट क्रैंक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2x1D लेंगे। तो इसमें हम लोग प्लस करेंगे 2x1 इंटू डाया, जो हम लोग का सपोज 10 mm का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ को हम लोग ऐड कर देंगे। और उसके बाद जो इसका सॉल्यूशन होगा, जो आंसर होगा कैलकुलेट करने पर, यह हम लोग का कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार निकल कर आता है। उसी प्रकार अगर ये 2 वे स्लैब होता तो यहाँ से भी हम लोग का क्रैंक जाता, जो कि सेकंड मेन बार कहलाता है। उसी तरह सेकंड मेन बार भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सपोज इधर भी बीम होगा, इधर भी बीम होगा, तो सेम फार्मूला यूज़ करेंगे और इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग कटिंग लेंथ भी निकालते हैं। और इस डिटेल्स जो भी मेंशन किया गया इस ड्राइंग में, किस तरह से हम लोग रीड करते हैं,
इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। यहाँ पे जो डिटेल दिया गया जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो ये आपका सेम डिटेल ये चीज़ का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो आपका मेन बार है, जो अल्टरनेट बैंड अप यूज़ किया गया है, इसका जो डिटेल जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 10 mm का बार यूज़ किया गया है, जो कि शॉर्टर स्पैन में है। शॉर्टर स्पैन में मेन बार को हम लोग प्लेसमेंट करते हैं। शॉर्टर स्पैन में 10 mm का बार यूज़ किया गया है, जिसका स्पेसिंग आपका 250 mm सेंटर टू सेंटर रखा गया है। और जो आपका बॉटम में एक्स्ट्रा रखा गया है, जो कि आपका अलोंग शॉर्टर बार है, देखिए देख सकते हैं 10 mm का भी रखा गया है इसमें भी, और 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। और जो टॉप आपका शॉर्टर स्पान पे रखा गया टॉप इन्फोर्समेंट, ये आपका 10 mm 125 mm शॉर्ट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पे लॉन्ग डायरेक्शन में दिया गया है, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार का डिटेल है। अगर वो वन वे है तो डिस्ट्रीब्यूशन बार का डिटेल है ये, अगर टू वे है तो ये आपका सेकंड मेन बार का डिटेल दिया गया है। इस डायग्राम में आपको 8 mm का बार डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ किया गया है, या सेकंड मेन बार बोल सकते हैं, जिसका स्पेसिंग दिया गया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं 300 mm सेंटर टू सेंटर। इसी तरह से हम लोग ड्राइंग्स का डिटेल को रीड करते हैं और फिर हम लोग साइट पे चेक करते हैं इजीली। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग इस पूरे ड्राइंग्स को डिटेलली हम लोग किस तरह से एनालाइज कर पाए। लास्टली मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम लोग जो फील्ड में चेक करते हैं कि हम लोग का जो अल्टरनेट क्रैंक बार दिया जाता है, वो कॉर्नर में साइड में ही क्यों दिया जाता है, हम लोग सेंटर में क्यों नहीं देते हैं। तो इसका एक मैं आपको प्रैक्टिकली अभी नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन डायग्राम की मदद से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उसका रीज़न क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक मेरा स्लैब है, और जो भी हम लोग क्रैंक हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हम लोग इसी तरह से हम लोग को बंधा हुआ दिखता है, और बीच में हम लोग थ्रू आउट जो हम लोग का जो मेस रहता है वो इस तरह से बना हुआ रहता है। तो इसका जो रीज़न है कि हम लोग कॉर्नर में ही, हम लोग साइड में ही क्यों क्रैंक हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जब इसमें लोड आता है तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होता है, और बेंडिंग मोमेंट आपका क्रिएट होता है इस तरह से, बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होता है। ये बेंडिंग मोमेंट जब यहाँ पे कंप्रेशन लोड आएगा और बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होगा, तो जो साइड जो आपको दिख रहा है वहाँ पे आपका शियर फोर्स जनरेट होगा, जो ऊपर की तरफ लेके जाएगा जो भी आपका स्लैब होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्रैंक प्रोवाइड करते हैं, अल्टरनेट क्रैंक प्रोवाइड करते हैं, ताकि जब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हो और कॉर्नर में जब शियर फोर्स जनरेट हो, तो उसको वो टैकल कर सके, वो उसको रोक सके, और हमारा जो स्लैब है वो सेफ रह पाए। सेफ्टी पर्पस के वजह से हम लोग साइड में हम लोग क्रैंक प्रोवाइड करते हैं, और फिर सेंटर में हम लोग ऑल थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन बार को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से आपका ये अल्टरनेट क्रैंक का टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो देखा आपने किस तरह से हम लोग स्लैब का जो भी ड्राइंग्स है उसको किस तरह से ईज़िली हम लोग रीड करने के लिए सक्षम हो सके। तो इस तरह से और भी वीडियोस अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल में मैं आपको प्रोवाइड करूं, तो मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।